हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे स्वागत है। साथ ही साथ ऑफलाइन वाले आपका डायरेक्ट स्वागत है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। देखना बाबू, हम लोग जो क्लास 10th के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे उस ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 8.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी के अनुसार अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.3 का थ्योरी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जी पीछे का क्लास। आज हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का 9वां क्लास है। पीछे 8 दिन हम लोग पढ़े हुए हैं जिसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हैं। अब लोगों का जो चैप्टर है एनसीईआरटी के अनुसार, नया एनसीईआरटी के अनुसार नया एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज आपका 8.3 क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स है। इसमें जो है जितना फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है वो फार्मूला तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं जी, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टाइप फर्स्ट में साइन थीटा हम लोग पढ़ेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका उपयोग हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। टाइप 2 में साइन थीटा हम लोग पढ़े 1/cosec थीटा, कॉस थीटा 1/sec थीटा, टेन थीटा 1/cot थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। टाइप 2 में हम लोग ये भी फार्मूला पढ़े हैं और सारा फार्मूला को हम लोगों ने प्रूफ करके भी देखा हुआ है। अब आगे जो है टाइप थर्ड में हम लोगों को जो फार्मूला यूज होना है, हम लोगों का जो फार्मूला यूज होना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला कैसे बना है हम लोगों ने प्रूफ करके भी पीछे देखा हुआ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं और सारे फार्मूला को हम लोगों ने प्रूफ करके भी देखा हुआ है। टाइप 4 में टेन थीटा बराबर होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा सेक थीटा। हम यहाँ पर एक और फार्मूला बनाते हैं बाबू, टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर होता है सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा। चलिए ये कैसे होता है, तो चलिए इस फार्मूला को भी बना करके देख लेते हैं। देख लीजिए मेन जो हमारा फार्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या देखो तो सेक थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा जी? हाँ जी। यहाँ पर कॉसेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा जी? हाँ जी। अब बताओ तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1/cos थीटा को हम लोग ऐसे ही रहने दें? क्या ये उलट करके ऊपर जाएगा? उलट करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटा कितना बाबू? 1 होगा। अब बताओ साइन थीटा को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा होगा। यहाँ पर क्या होगा बाबू? साइन थीटा बट्टा क्या होगा? कॉस थीटा। अब देखिए आपने क्या पढ़ा कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। मतलब ये जो हमारा टेन थीटा बराबर फार्मूला है सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, ये भी हमारा क्या है? सत्य है जी। बताना कोई दिक्कत? इसी प्रकार से हम लोग चौथा एक और फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है, यहाँ पे कॉसेक थीटा बट्टा क्या होता है बाबू? ए सेक थीटा जी। कॉट थीटा का एक और फार्मूला होता है कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। तो टेन थीटा का दो फार्मूला, यदि आपको साइन कॉस के फॉर्म में के है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक और कॉसेक के फॉर्म में के है तो टेन थीटा का फार्मूला सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा का भी दो फार्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या कॉट थीटा को कॉसेक थीटा बटा हम लोग सेक थीटा भी लिख सकते हैं जी। पता है किसी को समझने में दिक्कत है? किसी को दिक्कत? इतना फार्मूला जो है इस चैप्टर में यूज होने वाला है जी। इतना फार्मूला यदि आपका कंप्लीट है तो आपका ये चैप्टर जो है हलवा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? हलवा। ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए आपका जो है बाबू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 है। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, फिर बोला कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको, इसको और इसको तीनों को बोला किसके रूप में बदलने?
कॉट के रूप में बदलना है, साइन को भी कॉट के रूप में बदलना है, सेक को भी कॉट के रूप में बदलना है, और टेन को भी क्या करना बाबू, कॉट के रूप में बदलना है जी। तो चलिए, क्योंकि साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बताना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1/सेक स्क्वायर ए। या नहीं तो एक काम कर लेते हैं जी, इससे बेहतर होगा ये कर लेते हैं, इससे बेहतर होगा ये कर लेते हैं। क्या हम लोग साइन ए को 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। और अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो, यहाँ पे बताओ तो, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 पढ़े है ना। तो बताना यहाँ पे क्या हम लोग क्या पढ़े फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बताओ यहाँ पे 1 को उठा के इधर ले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 को लाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ तो यहाँ पे क्या, कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कितना बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताना यहाँ पे 1/कॉसेक ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर ए। तो देखो तो बाबू यहाँ पे क्या साइन ए कॉट के रूप में आ गया, कॉट के अलावा कोई और त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखो तो साइन ए किसके रूप में चेंज हो गया, कॉट के रूप में चेंज हो गया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए को किसके रूप में बदलिए, कॉट के रूप में बदलिए। अब देखो तो फिर अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि सेक ए को किसके रूप में बदलना है, कॉट के रूप में बदलना है। सेक को किसके रूप में बदलना है, हाँ कॉट के रूप में बदलना है। तो बताना सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो, याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे, यहाँ पर देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या फार्मूला, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला, हाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं ना कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना, टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम रूट के अंदर लिख दें, क्योंकि सेक है हमने फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला, 1 प्लस कितना, टेन स्क्वायर थीटा। या बताओ यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हम रूट अंडर लिख सकते हैं कि 1 प्लस कितना, टेन स्क्वायर थीटा। बताना कोई दिक्कत, तो बताओ यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कितना बाबू, टेन स्क्वायर थीटा। बताना कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस अब एक चीज बताओ तो, टेन थीटा का हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा का फार्मूला होता है बाबू 1/कॉट थीटा। सोचो ना, टेन थीटा का क्या फार्मूला, 1/कॉट थीटा। तो बताओ टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं कि 1/कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ तो यहाँ पे रूट अंडर यहाँ पे 1 प्लस 1/, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप चाहो इसका एलसीएम भी कर दो या यहीं पे आंसर लिख दो। चलो एलसीएम भी कर ही देते हैं, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर नीचे में क्या है, 1 है,
कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1 से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो एक, एक को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या होगा कॉट थीटा। तो बताना बाबू एक बात, यहाँ पर सेक थीटा, क्या सेक थीटा, क्या सेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कॉट थीटा, क्या सिर्फ इसमें कॉट दिख रहा है, कॉट के अलावा और भी कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यही अपन लोगों का क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। बताना कोई दिक्कत है क्या, बताना कोई दिक्कत है क्या। एक और क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर टेन थीटा को बोल रहा है कि किसके रूप में चेंज कीजिए, कॉट के रूप में चेंज कीजिए। टेन को क्या करना है बाबू अपन लोगों को कॉट करना है। तो बताओ यहाँ पर अपन लोग टेन ए को कॉट के रूप में लिखना चाहें तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा बाबू, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े टेन ए का क्या फॉर्मूला 1 बाय कॉट ए। तो देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि साइन ए को कॉट के रूप में बदलिए, तो साइन ए देखो कॉट के रूप में बदल गया। फिर दूसरा सेके को बोल रहा है कि कॉट के रूप में बदलिए, तो देखो सेके को हम लोग किस में बदल लिए कॉट के रूप में बदल लिए। फिर देखना टेन को बोल रहा था किसके रूप में बदलने, कॉट के रूप में बदलने, तो देखो टेन भी किसके रूप में चेंज हो गया कॉट के रूप में चेंज हो गया जी। बताइए किसी भाई साहब को दिक्कत। अब जो बाबू 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में चेंज करना है आपको, सेक के रूप में चेंज करना है। तो साइन को भी सेक में लाना है, कॉस को भी सेक में लाना है, टेन को भी सेक में लाना है, कॉट को भी सेक में लाना है, कोसेक को भी सेक के रूप में लाना है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बाबू साइन ए को किस में लाना है, सेक के रूप में लाना है। साइन को किसके रूप में लाना है, सेक के रूप में लाना है। तो बताना साइन ए का क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ए पुत्र ए है तो ए लिखेगा ना, लोकनीय को चेंज कर देता है जी। हाँ अब देख रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस कॉस, क्या बाबू कॉस, कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक, बिल्कुल ठीक 1 बाय क्या बाबू सेक, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। तो बताना क्या साइन ए सेक के रूप में चेंज हो गया, आप चाहो तो भिन्न जोड़ भी कर दो, हाँ भिन्न घटाओ कर दो भिन्न जोड़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है प्लस नहीं है जी, बुलाती है मगर जाने का नहीं है। ओ प्रियंका बेबी देखो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बाबू सेक स्क्वायर है, क्या नीचे 1 है, लघुत्तम सेक स्क्वायर में 1 से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या होएगा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से भाग देंगे एक को 1 से गुना करेंगे तो 1। बताना मोटा भाई, ओ मोटा भाई समझने में दिक्कत है क्या। यहाँ पे रूट अंडर क्या बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब स्क्वायर से रूट को हटा दें और रूट को थोड़ा छोटा कर देते हैं जी, बोलिए हाँ या ना। पट्टा यहाँ पर क्या होगा बाबू सेक ए, आप चाहो तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हो या यहाँ पे लिखो, दोनों आंसर सही है लेकिन बेहतर ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो सेक को तो हम लोग चेंज कर लिए, अब किसको चेंज करना है बाबू, अब कॉस को चेंज करना है, कॉस ए क्योंकि बोल रहा है कि कोण ए के अन्य सभी, तो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है जिसमें से एक में चेंज करना है किसको, तो बाकी 5 को, एक को तो हम लोग चेंज कर लिए, अब किसको चेंज करना है साइन के बाद कॉस को। तो कॉस बराबर क्या फॉर्मूला 1 बाय सेक, ये तो डायरेक्ट होता है जी, फॉर्मूला ही है, बोलिए हाँ या ना। एक आंसर ये हो गया, साइन हो गया कॉस हो गया, अब क्या चाहिए बाबू टेन ए चाहिए। तो बताओ टेन ए बराबर क्या साइन ए बट्टा क्या बाबू कॉस ए। तो बताओ साइन ए को तो हम लोग तोड़े हुए हैं, साइन ए को तो हम लोग तोड़े हुए हैं, या नहीं तो
छोड़ ना अपना सबते माथा पे कतिल करब सीधा करबे फार्मूले है से टेन ए बराबर क्या फार्मूला ए पुत्री रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 ये होएगा जी। हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या टेन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हटाने से रूट आ जाएगा, तो टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो साइन सेक के रूप में आ गया, कॉस सेक के रूप में आ गया, टेन सेक के रूप में आ गया। अब कौन बचा कॉट, क्या बचा कॉट बचा। तो बता कॉट ए बराबर 1/10 ए, 1/10 ए, और 1/10 ए का मान अभी तुरंत हम लोग तोड़े हैं। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए भी आ गया, कॉट ए भी आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक और बचा, कौन बचा तो बताना, तो बताना किसको तोड़ना है आप लोगों को, किसको तोड़ना है पांचवा कॉसेक ए ना बाबू, कॉस ए के बराबर क्या 1/sin ए, 1/sin ए। तो बताओ 1/sin ए को तो हम लोग तोड़े हुए हैं, क्या है रूट अंडर, रूट अंडर क्या सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा क्या होगा बाबू सेक ए। क्या सेक ए पलट करके ऊपर चला जाएगा, सेक ए को ऊपर ले जाए तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए बट्टा रूट अंडर क्या होगा सेक स्क्वायर ए -1। तो बताओ कॉसेक ए भी, कॉसेक ए भी सेक के रूप में आ गया। बताना किसी को समझने में दिक्कत है ऑनलाइन वाले भैया। अब देखिएगा जनाब 3 नंबर का क्वेश्चन बोल लिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन बोल लिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए बराबर है 1 9 8 और 0। ठीक है जी, तो देखना यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, तो क्या इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं दोनों से। यदि हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या होगा बाबू सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। फिर से बोलते हैं जी क्या हम 9 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 10 स्क्वायर है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर कितना तो 1। तो बताना यहाँ पर 9 हम रहने दे और इसके जगह पर क्या रखे बाबू 1। तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9। कौन सा ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत। देखना बाबू यहाँ पर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 का दूसरा क्वेश्चन है, 3 का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है 0 1 2 और -1। अब देखो तो ध्यान से इसको हम लोग ए मान लें और इसको बी मान लें। इसी प्रकार से इसको हम लोग क्या कर ले बाबू, हाँ ए मान ले और बी मान ले। फायदा कोई फायदा नहीं फायदा कोई फायदा नहीं, तो करे क्या, करे तो करे क्या, तो देखो यहाँ पे क्या 1 प्लस यहाँ पर टेन थीटा है, क्या अब हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। जो ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र अप्लाई कर दो, जब कुछ भी ना दिखे सबको साइन कॉस के रूप में तोड़ दो। ठीक है, अंत तक आपको आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू cos थीटा बटा क्या साइन थीटा, बोलिए हाँ या ना। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। देखो तो नीचे 1 है, क्या एलसीएम क्या होगा बाबू cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा cos थीटा प्लस क्या होगा sin थीटा और प्लस में क्या होगा 1, और यहाँ पे भी नीचे 1 है, एलसीएम क्या होगा बाबू sin थीटा। sin थीटा में 1 से भाग देंगे sin थीटा, यहाँ पे क्या होएगा sin थीटा प्लस क्या होगा बाबू cos थीटा,
-1। बोलो हाँ या ना। अब देखो तो अब क्या कर ले, इसको a मान ले और इसको b मान ले, इसको a मान ले और इसको b मान ले। तो ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है क्या मोटा भाई? नहीं नजर आ रहा है तो तुमको तुम्हारा आंख खराब है जी। a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का हम लोग फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस कितना, तो बी स्क्वायर। यही फार्मूला पढ़े है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे नीचे में क्या होगा बाबू, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो तो यहाँ पर देखना बाबू रे, देखना सुगाड़े, देखिए तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन है ये साइन थीटा और इनटू क्या होगा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बट्टा क्या होगा बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, प्लस में 1 और माइनस में 1 खत्म खत्म। तो बताओ यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कटेगा। चल एक बार लिख ही देते हैं। यहाँ पे होगा बाबू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा जी। बताओ तो ये दोनों से मैं कट करके कितना बचा, 2 बचा। तो ज्ञानी बाबा है, तुमको सब पता रहता है। बोले किसी को दिक्कत, ऑनलाइन वाले हैं जी। देखिएगा बाबू अब जो है ये 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है जी। तो देखना बाबू यहाँ पे सेक ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, हाँ जी फार्मूला होता है 1 बाय क्या बाबू कॉस ए। हाँ प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, हाँ साइन ए बटा क्या होगा बाबू कॉस ए। बताना कोई दिक्कत। यहाँ पे इनटू में 1 माइनस क्या है साइन ए है जी। अब तो एलसीएम क्या होगा, हाँ कॉस ए होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे 1 प्लस क्या होगा बाबू साइन ए। अब बताओ यहाँ पे इनटू में क्या होगा 1 माइनस साइन ए जी। तो बताना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताना यहाँ पे क्या हम लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत। अब देखो तो भट्टा में क्या होगा बाबू कॉस है। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर होगा जी, भट्टा क्या होगा कॉस ए होगा जी। बताओ तो कॉस से एक स्क्वायर को हटा दे, स्क्वायर हटाने का मतलब कॉस इंटू कॉस से, एक कॉस से कटेगा तो एक कॉस से बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू कॉस ए। बताना कौन सा है, बताइए किसी को दिक्कत है। देखना बाबू ये 3 का चौथा क्वेश्चन है, 3 का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो देखना यहां से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला, बिल्कुल सही क्या होगा बाबू सेक स्क्वायर है, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला सेक स्क्वायर है। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला बाबू सेक स्क्वायर है, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब बताओ यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला, वाह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 था। तो बताओ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा बाबू कॉट स्क्वायर थीटा होगा क्या। तो देखो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं वो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ए हो जाएगा ना,
ए है तो ए लिखेंगे। अब बताओ अभी हम तुरंत पढ़े हैं सेक बट्टा कोसेक 10 क्या होगा 10। अब बताओ स्क्वायर है तो स्क्वायर 10 स्क्वायर है, बताओ कौन सा ऑप्शन, डी नंबर का ऑप्शन आपका सही है जी। बताइए किसी को दिक्कत है ना। तो चलिए आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे एंड जय हिंद।